हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? हमारी इस जर्नी में आप मेरे साथ हैं, ये मेरा सौभाग्य है। तो हम यहाँ आपको स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से रूबरू करा रहे थे। तो मेरे प्यारे होनहार बच्चों, मैं एक यूनिफॉर्म जैसा, इसमें नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन है आपका बीम का, और इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पूछे जाते हैं तो आप इनके साथ कैसे यात्रा करेंगे, किस तरह से इनके साथ बिहेव करेंगे और कैसे हमारा काम होगा। तो ये एक प्रॉब्लम हमारे पास है जिसमें कि बी एक बीम है जिसका हाफ पोर्शन जो है वो सपोज करिए 4 मीटर है और ये भी 4 मीटर है। इसमें जो पॉइंट सी है जिसको हम इमेजिनरी पॉइंट सी एज ए प्रॉप डील कर रहे हैं, तो यहाँ पर सी पे जो है आपका डिफ्लेक्शन होगा दोनों तरफ से, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से होगा। अब आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो डिफ्लेक्शन होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये बीम है और बीम का कोई पॉइंट इस पर डिफ्लेक्शन हो रहा है, दिस इज ए डिफ्लेक्शन लाइक दिस, और यहां से जब इस पॉइंट पे जाएंगे तो दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइक दिस। तो ये क्या है? दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड। अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड इज अप, लेफ्ट अप, देन दिस इज नेगेटिव। अगर आपका राइट अप है, राइट अप मींस दिस विल बी पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव का जो कंसेप्ट है आपका डिफ्लेक्शन का, वो ये इस बात पर निर्भर करेगा आपका जो सपोर्ट है वो डिफ्लेक्शन के लेफ्ट है या राइट है। अगर इस पॉइंट पर देखेंगे तो राइट है, राइट पे आपका डिफ्लेक्शन, राइट सिरा ऊंचा है और ये डाउन हुआ है, और ये इधर लेफ्ट ऊंचा है और ये डिफ्लेक्शन हुआ है। तो इसमें माइनस और प्लस इस तरह के साइन आपको लेना होगा। दिस इज योर कॉम्बिनेशन, दिस इज योर बेसिक जो हम लोग इसमें समझते हैं। तो यहाँ पर ये चीज बेसिक हमारे दिमाग में आ गई है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस बीम को ऐसे एज्यूम कर रहे हैं। अगर ध्यान दीजिए कि ये बीम जो भी क्रॉस सेक्शन है, मान लीजिए ये बीम थोड़ी सी मोटी है जो भी है, यहाँ पर इसको एक इमेजिनरी प्रॉप हम मान रहे हैं जहाँ की ये आपका लोड 24 किलो न्यूटन का लग रहा है। एक इमेजिनरी मान रहे हैं, हाफ पार्ट इसको 4 मीटर का ले रहे हैं और 4 मीटर इधर ले रहे हैं, जिसका ये थोड़ा सा पतला सिरा है, इस तरह से ले रहे हैं। तो यहाँ क्या है? लोडिंग क्या है इसमें? नो लोड, नो लोड। तो यहाँ क्या है? यहाँ इस पोर्शन में नो लोड, नो लोड। अब है लोड क्या? ये 24 किलो न्यूटन का लोड क्या है? ये रिएक्शंस के द्वारा जो है आपका किया जाएगा। दैट इज, अगर ये BA है और ये BB है तो BA प्लस BB क्या होगा आपका? दिस इज योर 24 किलो न्यूटन के बराबर होगा। दिस इज ए इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। नाउ यहाँ पर आप ध्यान दोगे कि अगर मिडिल में है तो आपको ये चीजें दिमाग में रखनी पड़ेगी, पॉइंट्स ये दिमाग में रहेगा। अगर मिडिल से इतर होता है, यहाँ पर आ जाए या यहाँ पर आ जाए, तो उसके लिए दूसरा केस बनेगा जो हम लोग दूसरे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम आप सभी को आमंत्रित करते हैं, आप सभी को प्यार से इस काम को करने के लिए आग्रह करते हैं कि आप इसको हमें मौका दें, हम इसको करें आपके सामने। तो मेरे प्यारे टेक्नोक्रेट्स जो भविष्य में जो हमारी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए अगर ये इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे फिक्सिंग। स्टेप नंबर 1 पहला जो हमारा होगा वो हम क्या करेंगे? फिक्स इंड मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो फिक्स इंड मोमेंट कैसे होगा? दैट इज MAB AC इक्वल टू MCA इक्वल टू MCB इक्वल टू MBC, ऑल आर जीरो, बिकॉज उन पर कोई भी लोडिंग आपकी नहीं है। C इज एक इमेजिनरी, हमने सपोर्ट की कंडीशन C बना ली है, जिसकी वजह से इन दोनों को बाइफरकेट कर दिया है। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। नाउ हम इक्वेशंस का क्रिएट करें। जैसे मान लीजिए MAB, दिस इज आल्दो बार, दैट इज दिस इज सो दिस इज टेकन एज MAC, this bar that is fixed in moment। अगर आपको समझ में आएगा, AB is a total moment, तो क्या होगा? टोटल मोमेंट क्या होता है? MAB बार प्लस 2EI, बीच में है इसलिए, बाई L
एल क्या है आपका 4 है और आई क्या है आपका 2i है, तो यहाँ 2i रख दीजिए, ठीक है। 2i ब्रैकेट में क्या होगा 2i a, ठीक है, प्लस i c, राइट, माइनस 3 लेमडा डिवाइडेड बाई 4 l। यही इक्वेशन होता है ना, 2 फर्स्ट का i a प्लस i c दूसरे वाले का माइनस 3 लेमडा बाई 4 हो जाएगा। तो ये MAB वाला पॉइंट 0 है इसलिए 0 कर दिया और इसको कर दिया 4ei माने ei कट गया और यहाँ 2ia जो है आपका 0 हो जाएगा और ये बचेगा आपका IC माइनस 3 लेमडा बाई 4 बचेगा। ये आपको अच्छे से, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं ei IC माइनस 3 बाई 4 ei लेमडा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हम वहाँ इक्वेशंस बाद में लिख लेंगे, तो यहाँ पर आप इक्वेशंस को लिख सकते हैं MAB इक्वल्स टू EI IC माइनस 3 बाई 4 EI, दिस इज लेमडा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इज MCA? अब MCA क्या होगा आप देखो ध्यान से, MCA बराबर क्या होगा, दैट इज m बार CA प्लस 2EI, मान लीजिए EI ये डैश कर देते बाई 4 विद इन ब्रैकेट 2IC प्लस IA माइनस 3 लेमडा बाई 4। अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 0 2EI डैश की जगह 2 इंटू 2EI डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2IC, इस IC रहेगा क्योंकि 0 नहीं है ये 0 माइनस 3 लेमडा बाई 4। आप इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा EI 2EI इंटू IC माइनस 3 बाई 4 EI लेमडा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, दैट इज MCA equals to, that is E2 EI IC minus 3 by 4 EI lambda. This is equation number 2. Okay, this is equation number 2. Now what about MCB and BC को फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट अस गो फॉर दैट। तो हम जाएंगे MCB बराबर क्या होगा भाई, आप आगे पीछे जहां बता देंगे 2EI I सेम है डिवाइडेड बाई 4 है और यहाँ पर 2IC प्लस IB माइनस की जगह प्लस 3 लेमडा बाई 4, ये हो जाएगा आपका। एम बार CB कितना आपका होगा 0 और ये कितना होगा आपका 2 माने EI अपॉन 2, ये हो गया। अब ब्रैकेट में क्या है 2IC प्लस IB 0 प्लस 3 लेमडा बाई 4 होगा। आप इसको कर लो तो क्या हो जाएगा EI IC प्लस 3 बाई 8 EI lambda. This is equation number 3. So you can write MCB equals to EI IC plus 3 by 8 EI lambda. This is equation number 3. ये आपको समझ में आ रहा है? क्यों आपने प्लस हमने किया, क्योंकि द राइट हैंड साइड इज योर अपवर्ड राइट सपोर्ट और ये डाउनवर्ड बढ़ा है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस किया है। इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ MBC भी फाइंड आउट कर लेते हैं। MBC बार प्लस 2EI अपॉन 4 विद इन ब्रैकेट यूल बिटवीन 2IB प्लस IC 3 डेल्टा बाई 4। ये क्योंकि प्लस हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। ये आपका 2EI अपॉन 4 आपको दिख रहा होगा। 2IB मीन्स 0 प्लस IC प्लस 3 लेमडा डिवाइड बाई 4
और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ई आई अपॉन 2 इंटू आई सी प्लस ई आई अपॉन 3/8 ई आई lambda. This is equation number 4. So this is your EIC MBC equal to EIC IC by 2 plus 3/8 EI lambda. This is equation number 4. ये 4 इक्वेशन आपके इजीली आप कर लोगे. आई होप यू विल एंजॉय दिस सर्विस, दिस जर्नी. आप तो यहाँ पर आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो ये चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी. ये चारों इक्वेशंस आ गए, इनको हम रख करते हैं और अब हम कंडीशंस को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ कंडीशंस क्या है? कंडीशन क्या है कि सी पॉइंट पे आप देखोगे तो एम सी ए और एम सी बी की वजह से कोई मोमेंट तो आ नहीं रहा है, इसलिए मोमेंट को हम जीरो करते हैं. एम सी ए कहाँ पर ये है और एम सी बी कौन है? ये है. एम सी ए एंड एम सी बी को हम लोग जोड़ते हैं, तो इनको जोड़ते हैं, दैट इज एम सी ए प्लस एम सी बी 8C. कंडीशन क्या है? जीरो. मोमेंट जीरो है. देखें सर कि कोई मोमेंट है? नहीं है, केवल फोर्स है, लेकिन फोर्स तो मोमेंट नहीं बनेगा, फोर्स तो मोमेंट नहीं बनेगा काम, तो इसलिए यहाँ जीरो के बराबर होगा. तो हम इसको जोड़ देते हैं. 2 EIC और 1 IC ये है, तो 3 EIC हो गया, 3 IC हो गया. और ये क्या है? ये 3/4 और 3/8, तो -3/4 EI वी कैन से माइनस प्लस 3/8. दोनों जोड़ लीजिए, यहाँ पर आप प्लस कर लीजिए और यहाँ EI और लैम्डा कर दीजिए, तो बड़ा हो जाएगा 3 EI IC, सॉरी EI IC. और तो -3/4 2 टाइम्स गया, तो क्या हुआ? 6 + 3 -/8, तो ये -3/8 आ जाएगा. सो दिस इज योर -3/8 EI lambda equals to 0. दिस इज योर कंडीशन. तो क्या हो गया आपका? EIC इक्वल टू 3 EIC बराबर 3/8 EI lambda, या आप कह सकते हैं IC इक्वल्स टू 3 कट जाएगा 1/8 lambda. दिस इज योर इक्वेशन. मेरे प्यारे बच्चों, अभी ये हमने फाइंड आउट किया है, एक रिलेशन हमारा आया है. तो वी आर गेटिंग MAC, MCA, MCB, MBC, ये हमने निकाला है यहाँ पर. अब हम रिएक्शंस की तरफ ध्यान देंगे. एक दूसरी कंडीशन हमारी जो है वो BA + BC इक्वल टू 0 की है. तो व्हाट इज BA एंड व्हाट इज BC? तो अगर आप बीम के बारे में देखोगे तो बीम क्या है? यहाँ पर आपका BA है, ठीक है, और इस पॉइंट पे आपका एक मोमेंट होगा. जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर एक मोमेंट होगा MAC. MAC क्या है? दैट इज MAC है EIC 3/4. मान लीजिए क्लॉकवाइज है, सॉरी क्योंकि प्लस में आ रहा है इसलिए हमने इसको क्लॉकवाइज किया है, और MCA भी प्लस में है इसलिए इसको भी हमने क्लॉकवाइज किया है. तो ये डिस्टेंस आपकी है 4 मीटर की, और ये आप यहाँ से निकाल लेंगे. दिस इज योर BA. तो BA इक्वल्स टू MAC प्लस MCA डिवाइडेड बाई 4. दिस इज योर दिस वे, क्लॉकवाइज, और ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज. दिस इज ऑल्सो क्लॉकवाइज. सो दिस इज MCA पॉजिटिव लेते हैं, तो ये क्लॉकवाइज लिया, ये क्लॉकवाइज लिया, तो दोनों जोड़ बराबर. तो BA is also clockwise, so this is coming minus BA MAC plus MCA by 4. This is coming clockwise. So this is your clockwise. You can say like this, minus MAC plus MCA, because we are taking this moment is in this way. This is also in this way. This is clockwise. This is taking what this is
this will come in this way. So these are the clockwise, so this is negative. And what about this force? This is your VB and this is your MCB. MCB is this. It is also taken as positive, and MBC is also taken as positive. So we are taking it positive clockwise, and this you are taking positive, this also clockwise. So what is the VB is outward, so VB equals to MCB plus MBC divided by 4. This will be in plus and this will be minus. तो आप यहाँ जोड़ लोगे तो ये हो जाएगा BA प्लस BB इक्वल टू 24. तो आप इस इक्वेशंस को यहाँ पर ध्यान रखोगे तो ये हो जाएगा VB, दैट इज हमने निकाला है MAC माइनस 5EI into IC and MCA. MAC हो गया, MCA is equal to minus 4. This is minus 4EI IC divided by 4 किया हमने, और यहाँ माइनस पहले से है तो ये सारे प्लस में आ जाएंगे, और यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस में MCB 4EI और 3.5 EI. तो 4 और 3.5 7.5 EI IC के बराबर हो गया डिवाइडेड बाई 4. ये किसके बराबर है? ये 24 के बराबर है. दिस इज माइनस माइनस था इसलिए माइनस माइनस यहाँ ये सब माइनस में आए थे. 5 और 4 9. तो ये हो गया आपका डिवाइडेड बाई 4. तो ये 5 4 9 और 9 और 7.5 9 7 16 16.5 16 EI IC इक्वल टू 24 इंटू 4. इसलिए EI IC की वैल्यू जो हो जाएगी 24 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 16.5. ये आपकी वैल्यू आ जाएगी. तो इसको हम लोग कोशिश करके लगा देते हैं. तो आपका EIC आ गया 24 इंटू 4 divided by 16.5. This is 5.82. EIC is equal to 5.82. This is 5.82. So this is coming 5.82. 5.82 EIC. BA प्लस BB को हमने जोड़ा है तो ये 5.82 आ गया. तो यहाँ पर MAC आपको यहाँ फाइंड करके फाइंड आउट कर लेते हैं. तो यहाँ पर हम MAC ये आपका रब कर रहे हैं यहाँ पर, दैट इज MAC माइनस 5. तो MAC बराबर हो जाएगा माइनस 5 इंटू EIC is equal to 5.82 and MCA equals to minus 4 into 5.82. MCA and MCB equals to 4 into 5.82 and MBC equals to 3.5 into 5.8. ये वैल्यूज आप फाइंड आउट कर लोगे. 2 निगेटिव हैं 2 पॉजिटिव हैं. तो इनको हम कैलकुलेट करते हैं. 5 into 5.82 29.1. This is minus 29.1. This is minus 4 into 5.82. This is your 23.28. 23.3 कर देते हैं. 23.3. And what about this? This is a 4 means 23.3. This is 3.5 means 3.5 into 5.82. This is 20.37. 20.37
37 मैंने 4 ले लिया हमने. So these are the values of moments which we are getting. Now with the help of this moment we can draw the bending moment. Let us draw the BMD for this beam. तो यहाँ पर आप जरा ध्यान दीजिएगा किस तरह से हमको ड्रा करना है. तो चूंकि ये मोमेंट्स यहाँ पर है आपका MAC है 29 नेगेटिव है. तो यहाँ एक बीम को आप ध्यान से देख लीजिए किस तरह से ये मोमेंट आएंगे. MAC नेगेटिव मीन्स दिस वे, और ये पॉइंट जो दूसरा पॉइंट है उस पे क्या है, NCA इज आल्सो नेगेटिव, इज लाइक दिस. Sorry, negative है. Negative means going like this. So this is hogging and this is your sagging. This is hogging and sagging. And what about this point? This point is your B, which is MBC 20.4. This is again lie downward. इसलिए negative. This is negative. This will be positive and this will be negative. This is the concept for the BMD. So this will be your. If you put 29 point something here, this is 29 point how much, 29.0 kilonewton meter negative. So this will be your positive, that will be your 23.3. And what about this? This is your 20.4, which is negative. So your BMD will be something like this, in this way, in this way. This will be your positive, this will be negative, and this will be negative. So these are the 23.3, this is 20.4, and your bending moment is in this way, in this way. Now the question arises, the load 24 kN is here, but we have separated the beam by AC and CB. So this will not come in figure. This that is load is, because of this load we have got the moments. So this will be your final BMD. So please take in consideration. Thank you very much.